हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आईटीआई विजनरी में। ठीक है दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, और चैप्टर का नाम है इसेंशियल इसेंशियल ट्रेड्स ऑफ अ गुड इंस्ट्रक्टर। ठीक है दोस्तों, एक अच्छे प्रशिक्षक के आवश्यक गुण। ठीक है, तो हम आज इस टॉपिक पे हम लोग आगे देखेंगे। और आज का अपना क्लास आज है 5। अगर आप पीछे वाले क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाकर पीछे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। ओके दोस्तों, व्यक्तित्व की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द पर्सोना से हुई है। ठीक है दोस्तों, जिसका अर्थ है, मतलब जो पर्सनालिटी है उसका लैटिन भाषा के शब्द से पर्सोना एक शब्द है, जिससे उसका अर्थ है प्राचीन रंगमंच अभिनेताओं द्वारा पहने जाने वाला मुखौटा। जैसे आप कह सकते हैं कि एक जो मास्क होता है, लोग जो चेहरे पे ऐसे पहन के अपना मतलब भेष बदलते हैं, तो वो एक उसे हम लोग मुखौटा बोलते हैं। वो मतलब व्यक्तित्व का एक मतलब जो व्यक्तित्व है यानी कि पर्सनालिटी है, उसका मतलब उत्पत्ति जो लैटिन शब्द है पर्सनालिटी की उत्पत्ति, मतलब जो लैटिन शब्द है उसको पर्सोना जो शब्द है उससे हुई है। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे पर्सोना, जिसका अर्थ है मुखौटा या मास्क हम लोग बोलते हैं, नकली चेहरा। ठीक है, एक नकली चेहरा होता है जिसके मतलब पीछे अपना चेहरा है, उसके पीछे। ठीक है, प्राचीन समय में व्यक्ति के बाहरी रूप, रंग और पहनावे को देखकर ही उसे व्यक्ति को आकलन कर लिया जाता था, जिसे मुखौटा या नकाब कहते हैं। आप लोग मुखौटा बोलते हैं, नकाब बोलते हैं। ओके दोस्तों, व्यक्तित्व के प्रमुख आयाम जैसे कोर वैल्यू एंड डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। जैसे पर्सनालिटी के आयाम क्या है। ठीक है दोस्तों, प्रभावशील होना। जैसे एक मतलब पर्सनालिटी क्या है ना, एक प्रभावशील होता है। जैसे व्यक्तित्व किसी मतलब पर्सनालिटी किसी व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और दूसरे के साथ उसके भावनात्मक प्रभाव का एक संगठित रूप होता है। जैसे पर्सनालिटी क्या है ना कि आपका शरीर मानसिक है और दूसरे के साथ उसका भावनात्मक प्रभाव, जैसे आप दूसरे के साथ मतलब कैसे मतलब भावना रखते हैं, उसका एक संगठित रूप है। ठीक है, मतलब वो सबको मिला के एक मतलब पर्सनालिटी उसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है समग्र प्रदर्शन, जैसे कोर वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, शैक्षिक और सामाजिक मूल्यों को समाज में सक्षम प्रदर्शित करने का कार्य करता है। जैसे जो पर्सनालिटी है ना, आपको पर्सनालिटी जैसे मानसिक, शारीरिक, शैक्षणिक मतलब योग्यता जो है, और सामाजिक मूल्यों को समाज के समक्ष प्रदर्शित करता है। जैसे आपको जैसे है ना कि आपका पर्सनालिटी क्या है, तो आप समाज में एक अपना अलग ही पहचान बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, वो है जैसे अब कोई की पर्सनालिटी होती है तो देख के ही लोग बोलते हैं उसका पर्सनालिटी अच्छा है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रमुख लक्षण, यानी कि अब क्या है। तो जैसे पर्सनालिटी एक डायनेमिक है, गतिशील है। जैसे मतलब आप पर्सनालिटी मतलब चेंज होते रहती है। आप मतलब बचपन में थोड़ा सा दूसरे होंगे, आप थोड़ा सा युवा होंगे तो आपका थोड़ा सा अच्छा पर्सनालिटी हो गया होगा, यानी कि चेंज होते रहती है। मतलब वो पर्सनालिटी एक डायनेमिक और निरंतर परिवर्तनशील होते रहता है। ठीक है दोस्तों, और विशिष्ट यानी कि यूनिक। पर्सनालिटी मतलब एक यूनिक है, मतलब सबका अलग अलग बोल सकते हैं। पर्सनालिटी अलग अलग सबका होता है, एक यूनिक होता है। संपूर्ण व्यवहार, ठीक है, कंप्लीट बिहेवियर का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे पर्सनालिटी क्या है ना कि आपका संपूर्ण जो व्यवहार है उसका एक प्रतिनिधित्व करता है, मतलब एक पहचान बनाता है, जिससे लोग हम जानते हैं कि पर्सनालिटी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक कीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी ऐसा वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों,
तो आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ITI विजनरी। आप वहाँ से जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं व्यक्ति पर प्रमुख वैज्ञानिक कथन। जैसे पर्सनालिटी क्या है ना, व्यक्तित्व पर प्रमुख वैज्ञानिक कथन, जिससे मतलब पर्सनालिटी के बारे में कुछ वैज्ञानिक क्या कहे हैं। तो एक वैज्ञानिक थे वैलेंटाइन, ठीक है। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्राणियों का योग है। जैसे जो एक पर्सनालिटी है तो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का, सॉरी दोस्तों, अर्जित, हम बात करते हैं व्यक्तित्व पर प्रमुख वैज्ञानिक कथन, ठीक है दोस्तों। साइंटिफिक स्टेटमेंट ऑफ ऑन पर्सनालिटी, ठीक है। मतलब जैसे पर्सनालिटी है उसको वैज्ञानिक क्या क्या कहे हैं, मतलब अलग अलग वैज्ञानिक अपना अलग कथन दिए हैं। तो जो पर्सनालिटी है जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ठीक है दोस्तों। जैसे पर्सनालिटी एक ऐसा नहीं है मतलब वो जन्म से भी होता है, रहन सहन कैसे है, ठीक है, और अर्जित प्रवृत्ति का योग है, ठीक है। वुडवर्थ एक वैज्ञानिक रहे जिन्होंने पर्सनालिटी को क्या कहा कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, मतलब आपका टोटल व्यवहार, आप जितना जैसे रहन सहन है जो भी, कि एक गुणात्मक विशेषता है। मतलब आपका टोटल जो व्यवहार है, मतलब आप कैसे रहते हैं, खाते हैं, किसी के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, वो एक गुणात्मक विशेषता है, ठीक है, वो पर्सनालिटी है। आइजैक ने पर्सनालिटी के बारे में क्या कहा कि व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक बनावट वह स्थिर और अस्थायी संगठन है जो वातावरण के साथ उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। जैसे आइजैक वैज्ञानिक ने पर्सनालिटी को क्या कहा कि चरित्र है, आपका चरित्र कैसा है, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक बनावट के, मतलब पर्सनालिटी है। बट इन्होंने एक कहा कि स्थिर भी है, मतलब पर्सनालिटी हम थोड़ा देर पहले बताए होंगे कि डायनेमिक है, मतलब चेंज होते रहता है। मतलब आपका मतलब जब युवा है तो कुछ और है, बच्चा है तो कुछ और हो जाएगा, और मतलब और उसके पहले बूढ़ा होंगे तो फिर कुछ और है, और स्थिर भी है, अस्थायी भी है, ठीक है, आइजैक ने कहा। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी के मतलब क्लासिफिकेशन। ओके दोस्तों, मशहूर विश्लेषक कार्ल जुंग एक वैज्ञानिक थे जो मानव स्वभाव और सामाजिक संपर्क के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है दोस्तों। कहीं कहीं आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको 2 जगह मिलेगा, 2 ही मिलेगा, यहाँ 3 दिया है, ठीक है दोस्तों। हमने वो मतलब कहीं कहीं 3 मिलता है, कहीं कहीं 2, तो हम लोग 3 भी पढ़ेंगे। एक है इंट्रोवर्टेड, दूसरा क्या है एक्सट्रोवर्टेड, और तीसरा क्या है एम्बिवर्टेड। ओके दोस्तों, तो हम लोग बात करेंगे इंट्रोवर्टेड का पहले, ठीक है। एकांत प्रिय, संकोची एवं आंतरिक विचारों में खोए रहने वाले लोग। जैसे एम्बिवर्टेड यानी कि अंतर्मुखी, जैसे वो लोग होते हैं जो वो व्यक्ति मतलब खुद में ही रहते हैं, जैसे मतलब किसी से नहीं ज़्यादा बोल चाल करते हैं, जो दूसरे के साथ मिलना जुलना पसंद मतलब उतना नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब बहुत कम है तो है, मिले बस, ठीक है। और जो बोलने की तुलना में सीखने के शौकीन, जो आत्म प्रशंसा पसंद नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। और यदि अंतर्मुखी, ठीक है, व्यक्तित्व का संबंध सामूहिक है, ठीक है। मतलब ये इंट्रोवर्टेड है, जैसे क्या है कि मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब जैसे कह सकते हैं कि वैज्ञानिक लोग जो होते हैं ज़्यादा किसी से बात उतना नहीं करते हैं, ठीक है, वो मतलब अपने में खोए रहते हैं, अपना मतलब वो रिसर्च में लगे रहते हैं, ठीक है। अब आगे है एक्सट्रोवर्टेड यानी कि बहिर्मुखी, सामाजिक, मिलनसार, अत्यधिक आशावादी एवं खुलकर बोलने वाले लोग। जैसे इसमें जैसे आप समझ सकते हैं कि जो लोग मतलब स्वतंत्र रूप से
किसी के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं, मतलब जल्दी घुल मिल जाते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं, जैसे नेता लोग हो जाते हैं। आसानी से शर्मिंदा नहीं होते हैं। आप किसी को देखे होंगे क्लास में कि कितनों भी किसी उसको कुछ बोल दो वो शर्मिंदा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा होता है कि अकेले बैठे रहते हैं और ना उसका कोई मतलब, जैसे जो ज़्यादा बोलता है उसका मतलब कितनों कुछ बोल दो तो उसको मतलब वैसा दुखी होने वाला नहीं होता है। वो लोग मतलब एक्सट्रोवर्टेड होते हैं। ठीक है दोस्तों। और तीसरा क्या है, एम्बीवर्टेड, परिस्थितियों के अनुकूल दोनों प्रवृत्ति का संतुलित मिश्रण। जैसे एम्बीवर्टेड क्या है ना, कि जो इंट्रोवर्टेड है और एक्सट्रोवर्टेड है दोनों का मतलब कि बीच बीच का है। मतलब वो ज़रूरत पड़ने पर मतलब सभी से घुल मिल सकते हैं, मतलब उसमें भी मतलब लोगों के बीच में भी रह सकते हैं। और ऐसा नहीं है तो मतलब अपने काम से मतलब है तो अपना मतलब इंट्रोवर्टेड जैसा अलग भी रहते हैं। ओके दोस्तों, आपको अगर वीडियो समझ में अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों। और आपको कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब अच्छे से करते देखते हैं डिटेल्स में। इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी मतलब अंतर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है। स्वभाव एवं आचरण हम पहले ही समझा चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है। स्वभाव एवं आचरण उनका कैसा होता है। ठीक है। संकोची विचार के होते हैं, एकांत प्रिय मतलब एकांत में रहना पसंद करते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, रूढ़िवादी स्वभाव के होते हैं। ठीक है। ये किसी से भी मिलना एवं अधिक बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। ओके दोस्तों। अभिव्यक्तित्व की कठिनाई। ठीक है। इसके पास विचारों की कोई कमी नहीं होती, परंतु प्रस्तुति के अभाव के कारण ये अपने भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जैसे क्या है ना कि ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब बहुत पढ़ने में तेज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। अगर उनको अगर बोर्ड पे जाके कह दिया जाए पढ़ाने के लिए तो मतलब अपने भावनाओं को मतलब स्पष्ट रूप से वहाँ व्यक्त नहीं कर सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं अच्छा से। मतलब वो धीरे धीरे मतलब को उनको एक्सट्रोवर्टेड में जाना पड़ेगा। ठीक है, तब वो होते हैं। तो ये लोग होते हैं इंट्रोवर्टेड। ठीक है। यथार्थवादी, एकाग्र। ठीक है। ये यथार्थता में विश्वास करते हैं तथा एकांत में मन लगाकर कार्य करना पसंद करते हैं। मतलब ये जो लोग होते हैं ना, जैसे हम बोले कि वैज्ञानिक जो लोग होते हैं जो एकांत में अपना मन लगा के अपने रिसर्च में लगे हैं बहुत दिन तक, जैसे वैज्ञानिक, लेखक भी है, अपने कहानी अगर कोई राइटर है जो लिख रहा है तो अपना लिखा है एकदम शोधकर्ता, मतलब जो वही करते हैं रिसर्चर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि क्या है इंट्रोवर्टेड। ओके दोस्तों। अब बात करते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व, एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी। ओके दोस्तों। जैसे भौतिक और सामाजिक रुचि, जैसे जो एक्सट्रोवर्टेड व्यक्ति हैं जो बाहरी भौतिक परिवेश और सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं। जैसे कहीं पार्टी फंक्शन है ये सब जो बोल भी सकते हैं, मतलब भौतिक मतलब फिजिकल, कहीं अगर मान के चलिए कि कहीं शामिल होने हैं ग्रुप में, वो वे लोग बीच के रहना पसंद करते हैं। वो जैसे मतलब आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो मतलब ऐसे मतलब ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। स्पष्ट एवं प्रखर अभिव्यक्तित्व। ठीक है। वे अपने विचारों, मतों और भावनाओं को बिना किसी हिचकिचाहट के खुलकर समाज के सामने व्यक्त करते हैं। जैसे जो ज़्यादा ग्रुप में लोग रहते हैं ना तो वो अपना विचारों को स्पष्ट रूप से किसी से बोल देते हैं। ठीक है। जैसे अब है उच्च आत्मविश्वासी और आशावादी दृष्टिकोण के, ये जो एक्सट्रोवर्टेड लोग होते हैं जो भौतिक और सामाजिक रुचि रखते हैं, स्पष्ट एवं प्रखर अभिव्यक्ति होते हैं,
उच्च आत्मविश्वासी होते हैं, आशावादी होते हैं, ठीक है। इसमें प्रचुर मात्रा में आत्मविश्वास पाया जाता है, ठीक है। मतलब इनमें आत्मविश्वास मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ठीक है। अत्यधिक आशावादी होते हैं और चुनौतियों से नहीं घबराते हैं, मतलब जो भी चुनौती है उससे नहीं घबराते हैं। जैसे इनमें लोग में राजनीतिज्ञ जो राजनीतिक लोग करते हैं, वो देखते हैं स्टेज पे चढ़ के कुछ भी भाषण दे रहे हैं, उनको कुछ गलती हो गया तो उतना मतलब वो नहीं मतलब हिचकिचाते हैं बोलने से, चाहे नहीं शर्मिंदा होते हैं। अभिनेता सबके सामने खुल कर के अपना मतलब परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। वक्ता, ओके दोस्तों। अब है एम्बिवर्टेड, ठीक है, पर्सनालिटी। उभयमुखी मतलब जो इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड के बीच में आते हैं, जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, कि एक ये जो इसको बोलते हैं ना तराजू, जो बीच में एक लगा रहता है कि जो बराबर बराबर दोनों हिस्सा में बांटता है, ठीक है। तो न ये जो ज़्यादा इधर होते हैं नहीं ज़्यादा इधर के होते हैं, ये बीच के रह जाते हैं, ठीक है। उभयमुखी व्यक्तित्व, एम्बिवर्टेड, देख, ठीक है। इस प्रकार के व्यक्ति परिस्थितियों के अनुकूल आचरण करते हैं, ठीक है। कुछ परिस्थितियों में एक्सट्रोवर्टेड और कुछ विशेष परिस्थितियों में इंट्रोवर्टेड व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अधिकांश लोग का व्यक्तित्व इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर लोग इसी में आते हैं, ठीक है, क्योंकि मानव व्यवहार पूर्णतः एकांगी न होकर लचीला होता है। ओके दोस्तों, समझ रहे हैं आप। व्यवहारिक उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति जो अच्छा बोलने वाला एवं अच्छा लिखने वाला है, लेकिन वह एकांत में शांति से कार्य करना पसंद करता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो अच्छा से बोल भी लेता है, अच्छा लिख भी लेता है, ठीक है, लिखने भी आता है, लेकिन वह एकांत में शांति से कार्य पसंद करता है। जैसे मतलब कोई पढ़ने वाला व्यक्ति है तो जो मतलब अपना पढ़ रहा है रूम में है तो एकदम शांति से, ठीक है दोस्तों, और वो बाहर जाता है तो अपना दोस्त के पास घुल मिल लेता है भी है। तो ये लोग उभयमुखी यानी कि एम्बिवर्टेड आते हैं। इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको ध्यान से याद कर लीजिए। और हम अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई डाउट रहे तो आपको कमेंट में अपना सवाल पूछना है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।